गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार। अर्थ न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का मैं मृदु हार्दिक स्वागत करती हूं। सुबह के 11:50 हुए हैं। दर्शकों, आइए डालते हैं एक नजर देश दुनिया से जुड़ी टॉप हेडलाइंस पर। सीएम उमर अब्दुल्ला ने जम्मू एवं कश्मीर को 5,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया है। लद्दाख के आशुल ने कृषि विज्ञान केंद्रों केवीकेएस को लद्दाख विश्वविद्यालय में स्थानांतरित करने का स्वागत किया। ये 2019 में लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लंबे समय से लंबित प्रशासनिक मुद्दे का समाधान करता है। जम्मू कश्मीर राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत मतदाता सूची का वार्षिक संशोधन घोषित किया। 1 अप्रैल को योग्यता तिथि निर्धारित की गई और मतदाता सूची जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों तथा निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तैयार की जाएगी। लेह में 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर के आईपी यात्रा कार्यक्रम का आगाज हुआ, जिसमें नीति निर्माता, उद्योग प्रतिनिधि, उद्यमी और शैक्षणिक जगत के लोग एकत्रित होकर आईपीआर के प्रति जागरूकता मजबूत करने तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने की भूमिका पर विचार विमर्श किया गया। उच्च शिक्षा में खेलकूद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लद्दाख फुटबॉल एसोसिएशन ने लद्दाख विश्वविद्यालय के साथ संरचित सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा आरंभ की, ताकि छात्रों के बीच फुटबॉल को प्रोत्साहित किया जा सके। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के रामनगर क्षेत्र में पिछले महीनों हुई मुठभेड़ की घटना में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश के बाद प्रशासन ने जनता से सूचना एवं साक्ष्य मांगे हैं। ये कदम फरवरी में हुई उस मुठभेड़ से जुड़ा है जिसमें 2 पाकिस्तानी आतंकी मारे गए थे। लद्दाख के योरगो गांव स्थित माध्यमिक विद्यालय में 11 से 25 मार्च 2026 तक भारतीय सेना ने युवा सशक्तिकरण व सामुदायिक सहभागिता के सार्थक कदम के रूप में प्रोजेक्ट उड़ान के तहत सफल शैक्षणिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। सरकार ने एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसी जैसी तेल कंपनियों पर बोझ कम करने के उद्देश्य से ईंधन पर उत्पाद शुल्क में भारी कटौती की है। पेट्रोल पर 13 रुपए के प्रति लीटर से घटाकर 3 रुपए कर दिया गया है और जबकि डीजल पर 10 रुपए का शुल्क पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। लेह में विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर लद्दाख ने क्षय उन्मूलन के लिए 100 दिवसीय गहन अभियान की शुरुआत की, जिन्होंने क्षेत्र में निदान क्षमता मजबूत करने हेतु सीबीनेट मोबाइल वैन को भी हरी झंडी दिखाई। जम्मू कश्मीर पुलिस की सीआई के विंग ने लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकी भर्ती मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया, जो सीमा पार और बांग्लादेश के हैंडलर से जुड़ा था। श्रीनगर, गांदरबल और शोपिया में 10 स्थानों पर न्यायालय के वारंट के तहत छापे मारे गए, जो अवैध गतिविधियां अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज नंबर 01/2026 से संबंधित है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को हॉर्मुज जल डमरू मध्य फिर से खोलने की समय सीमा 6 अप्रैल तक बढ़ा दी है। उन्होंने ईरान की ऊर्जा सुविधाओं पर बमबारी की योजनाओं को फिलहाल स्थगित रखने का वचन दिया। बीजेपी विधायकों ने जम्मू कश्मीर विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे चरण में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जम्मू में स्थापित करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर विधानसभा की कार्यवाही बाधित की। नारे लगाए और प्लैग कार्ड लहराए गए। उन्होंने सरकार पर क्षेत्र की शैक्षणिक जरूरतों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए स्थल के स्थान पर तत्काल स्पष्टता की मांग की है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भारत चीन संबंधों को नेताओं के मार्गदर्शन में सुधार के सही रास्ते पर बताया, जिसमें वैश्विक अस्थिरता के बीच एक दूसरे को विकास अवसर और साझेदार के रूप में देखने पर जोर दिया गया। एनसी के नेता एमएलए तनवीर सादिक के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर विधानसभा के बाहर बढ़ते मध्य पूर्व तनाव के बीच ईरान के प्रति एकजुटता व्यक्त करने के लिए प्रदर्शन किया। ये कदम क्षेत्रीय संकट पर राजनीतिक प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है। एनसी ने स्पष्ट संदेश दिया कि ईरान के साथ वे खड़े हैं। अबू धाबी के स्वेहान क्षेत्र की एक सड़क पर यूएई द्वारा ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल के मलबे के गिरने से कम 2 लोगों यानी एक भारतीय और एक पाकिस्तानी की मौत हो गई है, जबकि 3 अन्य घायल हो गए हैं। तो दर्शकों, टॉप हेडलाइंस में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए अर्थ न्यूज के साथ। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा। नमस्कार, जय हिंद।